अगर ये केस उल्टा हुआ होता, बच्चा हिंदू होता, टीचर मुसलमान होती, तो उस इलाके में अब तक जो है पुलिस की फ्लैग मार्च करा दिया गया होता। इस तरह की नफरत जिस तरह से उन्होंने उस बच्चे के ऊपर दिखाई है, इतना सा मासूम बच्चा, उसके ऊपर दया नहीं आई और हंसते हंसते बात कर रही है। आपने ऐसा घाव दिया है उस बच्चे को कि वो जिंदगी भर जो है ना अपने साथ के बाकी लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। शर्म की बात है, इस तरीके की राजनीति हो रही है। छोटे बच्चों को ये कहा जा रहा है, मारा जा रहा है एक मुस्लिम बच्चे को। ये बहुत शर्म की बात है और ये बहुत शर्मसार है। सरकार को डूब मरना चाहिए। देश एकदम खोखला कर दिया जा रहा है। सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। ऐसे शिक्षकों को इस तरीके से जो बच्चों को जहर घोलने का काम करे, सांप्रदायिक दंगे को बढ़ावा देने वाली सरकार को हम कहते हैं कि वापिस जाओ। इस तरीके से जो नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं उस बच्चे की जिसकी चर्चा फिलहाल देश और विदेश में है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की। अब हम 76 साल अपनी आज़ादी के मुकम्मल कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं और 77वें में चल रहे हैं। मगर भारत आज़ाद होने के बाद से इस देश ने जितने दंगे देखे हिंदू मुस्लिम और दूसरी कम्युनिटी के भी, अब वो कारोबार बढ़ता ही चला जा रहा है। इसके रंग अलग अलग हैं। कांग्रेस के दौर में भी देश में बहुत फसाद हुए, बहुत सारी संपत्तियां बर्बाद हुई, बहुत सारे लोग मारे गए, मगर नतीजा कुछ भी नहीं। फिलहाल अगर बात करेंगे तो देश में हमारे क्या चल रहा है वो सबको पता है। कभी गौवंश के नाम पर, कभी मस्जिद मंदिर के नाम पर, कभी धार्मिक मामले को लेकर, कभी यात्रा को लेकर आपस में टकराव का जोर शोर से मामला चल रहा है। इस चक्कर में प्रॉपर्टियां बर्बाद हो रही हैं, लोगों की हत्या की जा रही है, कभी नाम पूछकर, कभी गांव पूछकर। ये सब कारोबार बड़ी तेजी से फिलहाल हमारे देश में बढ़ा है और इलेक्शन 2024 देश के सामने है। आइए बात करते हैं नू वगैरह की घटना तो सबको पता है। 24 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर के नेहा पब्लिक स्कूल में एक घटना घटी। एक बच्चा लोअर केजी का, जिसकी उम्र करीब 9 साल और नाम एहतशाम। इस वीडियो से 2 वीडियो पहले भी आप मेरे चैनल पर देखेंगे तो पूरी कहानी देख सकते हैं। बहरहाल इसमें टीचर तृप्ति त्यागी, उन्होंने इस बच्चे को सजा देने के लिए क्लासरूम में बैठे हुए जितने बच्चे थे सबसे पिटवा दिया। उनका ऐसा मानना था कि मैं हैंडीकैप हूं और मैं उसको सजा नहीं दे सकती थी, तो जब किसी लायक नहीं तो उन्हें ड्यूटी भी नहीं करनी चाहिए। बहरहाल उन्होंने बच्चों से पिटवा दिया और उसकी वीडियो भी बनी और वो वीडियो वायरल हो गई। अब देश में फिलहाल टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर बेरोजगारी वगैरह सारी समस्याएं जो है उसको छोड़कर एक ही काम चल रहा है। स्कूल में बच्चे की पिटाई क्यों? कोई कहता है सही किया गया, कोई कहता गलत किया गया। बहरहाल अगर दोनों को मिलाया जाए तो सही तो माना नहीं जा सकता, गलत ही है। इसी मामले को लेकर, इसी घटना को लेकर उत्तर प्रदेश भवन दिल्ली में छात्राओं ने विरोध किया और इस विरोध के चलते पुलिस भी सामने आई और इन सभी छात्राओं को पुलिस ने डिटेन किया और अपने पुलिस स्टेशन तक ले गए। हमारे देश में फिलहाल यही चल रहा है। देश में बेरोजगारी, जो लोग देश का पैसा लेकर भाग गए देश के बाहर, उनसे वसूली करने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं। देश की बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं। देश की जो समस्याएं हैं और जो बढ़ रही हैं उसको भी दूर करने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं। बस अगर कुछ है तो हिंदू मुस्लिम, हिंदू ईसाई, इसी तरह की भावना भड़का भड़का कर फिलहाल जो लोग सत्ता में बैठे हैं अपनी सरकार चला रहे हैं और अपनी कुर्सी बचाए हुए हैं।
जरा सोचिए ना, देश में बेरोजगारी कितनी बढ़ी, जो रोजगार से थे उनका भी रोजगार चला गया। तो आखिर ये सब कलाकारी, गैर जिम्मेदारी कब तक चलेगी देश में? ऐसा ना हो जाए कि जनता रास्ते पर उतर जाए और समस्याएं और बढ़ जाए। तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो उस पर तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत भी है, क्योंकि अगर कार्रवाई हो जाएगी तो दूसरे लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं देंगे। मगर ऐसा लगता है कि सरकार और सरकार के जरिए चलने वाली जो मशीनरीज हैं वो कहीं ना कहीं नरम रवैया अख्तियार करती है, जिसके कारण देश में इस तरह की समस्याएं बढ़ते जा रही हैं। अब आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश भवन के बाहर दिल्ली में छात्राओं ने किस तरह से प्रदर्शन किया। मैं खान फखर आलम। फिलहाल हमारे देश की जो हालत है, सिर्फ समस्याएं ही समस्याएं हैं। इस पर आपके क्या सोच है, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी राय कमेंट के जरिए हमारे चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब पर जाकर भारत शक्ति समाचार सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। बहुत शर्म की बात है, इस तरीके की राजनीति हो रही है। छोटे बच्चों को ये कहा जा रहा है, मारा जा रहा है एक मुस्लिम बच्चे को। ये बहुत शर्म की बात है और ये बहुत शर्मसार है। सरकार को डूब मरना चाहिए। देश एकदम खोखला कर दिया जा रहा है। सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। ऐसे शिक्षकों को इस तरीके से जो बच्चों को जहर घोलने का काम करे, सांप्रदायिक दंगे को बढ़ावा देने वाली सरकार को हम कहते हैं कि वापस जाओ। इस तरीके से जो शिक्षक छोटे बच्चों में जहर घोल रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों की जो दूरी पैदा कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग उत्तर प्रदेश भवन में आए हैं और यहाँ पे बुरी तरीके से डिटेन किया जा रहा है। हम लोग अभी इकट्ठे ही हुए और हमें उठा लिया जा रहा है। यहाँ पे हम लोग न्याय पसंद लोग हैं। जो छोटे बच्चों को ये फैलाया जा रहा है, जहर फैलाया जा रहा है कि हिंदू मुसलमानों को इस तरीके से बच्चों के अंदर डाला जा रहा है। छोटे बच्चों को कुछ नहीं मालूम है, फिर भी एक शिक्षक के रूप में ये कहना कि उनके बीच में देश के लिए शर्मनाक है। ऐसे शिक्षकों को शिक्षक होने के नाम पे धब्बा है और ऐसे चीज के लिए सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कैसी भावना है कि वहाँ पे धार्मिक रूप देकर बच्चों के बीच में नफरत। बिल्कुल, ये देश एकदम खोखला कर दिया जा रहा है। सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। ऐसे शिक्षकों को इस तरीके से जो बच्चों को जहर घोलने का काम करे, उनको निलंबित करना चाहिए। उनको हमेशा के लिए अपनी नौकरी छोड़नी चाहिए। इस तरीके की वारदातें जो दिख रही है, शर्म की बात है। तो मैडम आपका हाथ लग जाएगा। मैम, जो बच्चे का वो FIR पनिशमेंट तो पहले भी दी जाती थी, लेकिन अब नई तरीके की तस्वीरें बहुत शर्म की बात है। इस तरीके की राजनीति हो रही है। छोटे बच्चों को ये कहा जा रहा है, मारा जा रहा है एक मुस्लिम बच्चे को। ये बहुत शर्म की बात है और ये बहुत शर्मसार है। सरकार को डूब मरना चाहिए। आखिर ऐसी भावनाएं कहाँ से उत्पन्न हो रही है? सीधा बात आ रही है। सरकार इस तरीके की चीजों को जन्म दे रही है और हम लगातार इसका विरोध करते हुए आए हैं। इस तरीके माफी से कुछ होता है? जो बच्चों में जहर घोरा जा रहा है, जो इस तरीके की वारदातें करे जा रहे हैं, राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। देखिए, दिल्ली के अंदर स्थित यूपी भवन का आज ये छात्र घेराव कर रहे थे, लेकिन देखिए जिस तरीके से भारत में नफरत फैलाई जा रही है धर्म को लेकर, ये उसी का परिणाम है कि एक 9 साल के बच्चे को धार्मिक आधार पर भेदभाव, मार पिटाई सब झेलनी पड़ती है। ये कोई पहली घटना नहीं है। इस तरीके की घटना हम जातिवादी तौर पे भी देखते हैं, महिलाओं के साथ भी देखते हैं और इसलिए हमारी डिमांड है कि जो भी आरोपी है जल्द से जल्द उनको गिरफ्तारी की जाए और इस तरीके की जो देखिए सीधी सी बात है कि जब सत्ता पक्ष इस तरीके की बात फैलाता है कि हिंदू धर्म हिंदू राष्ट्र, तो आखिर बाकी बच्चों पर इस तरीके का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो क्या सीखेंगे? एक छोटे से बच्चे के मन में शुरू से ही ये भर दिया जा रहा है कि तुम मुस्लिम हो और तुम हिंदू हो और इसको पीटा जाना चाहिए। आखिर क्या सीखेंगे हम इस इसका यही कारण है हिंदू मुस्लिम सिखाया जाने का, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर हम यही देख रहे हैं, हमारी सरकार यही कर रही है। हम नूह हिंसा देखें, अलग अलग हिंसाएं देखें, क्या हो रहा है वहाँ पे। जिस तरीके की हिंसाएं हो रही हैं, हम उसके एकदम खिलाफ हैं और जो भी आरोपी धार्मिक तौर पर हिंसा करे उसको जल्द से जल्द और सख्त कार्रवाई दी जानी चाहिए। क्यों इस तरीके से जो भी धार्मिक उन्माद या इस तरीके के कमेंट करते हुए पाए जाते हैं, जैसे बिट्टू बजरंगी या मोनू मानेसर, क्यों उनको जल्द से जल्द नहीं पकड़ा जाता है? क्यों खुले
मोहम्मद। आप यही देखिए ना कि किस तरीके की मानसिकता है ये, क्या भरा जा रहा है बच्चों के मन में, और आगे चल के, और ये कोई पहली घटना नहीं है, हो सकता है ऐसी घटना और भी जगह होती हो, प्रकाश में ना आती हो। क्यों इस तरीके से फैलाया जा रहा है? ये हमारा देश सावित्रीबाई फुले और साझी विरासत का परिणाम है। हम लोगों ने अकेले किसी एक धर्म के लोगों ने मिलकर आजादी नहीं पाई थी, सब लोग मिलकर इस देश के लिए लड़े थे।